आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। पंडित श्री रामकृष्ण आचार्य के नेतृत्व में बढ़ेगा सनातन धर्म रक्षक संगठन। सीतापुर में सनातन धर्म रक्षक संगठन की बैठक संपन्न की गई, जिसमें सीतापुर जिलाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सनातन धर्म रक्षक संगठन सीतापुर जिलाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि वे सनातन के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भाई को पीड़ा पहुंचती है तो उसे समस्या का समाधान तत्काल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सनातन धर्म संगठन रक्षक के उद्देश्यों को लेकर पंडित श्री माली जी ने कहा कि पंडित रामकृष्ण आचार्य द्वारा यह बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है, जो तपती रेत पर कदम रखकर संगठन को आगे बढ़ने का साहस जुटा है। हम सब पंडित रामकृष्ण आचार्य के साथ हैं और सनातन धर्म के लिए सदैव संघर्षरत रहेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता शिलू वर्मा की रिपोर्ट। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान पधारे हैं जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा हिंदू समाज जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। जो संजय श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते हैं, जो सनातन धर्म रक्षक के सीतापुर जिला अध्यक्ष हैं और सनातन धर्म रक्षक संगठन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में प्रथम स्थान अब तक हासिल किया है। तो आइए जानते हैं संगठन जो क्या है, किस उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। आदमी चैनल में बहुत स्वागत है। असल जी, सनातन धर्म रक्षक जो है, इसके लिए क्या उद्देश्य है, क्या कैसे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके क्या इसका करना चाहते हैं आदमी? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय श्रीवास्तव सीतापुर से धर्म रक्षक संगठन का जिलाध्यक्ष। हमारे आदरणीय संस्थापक श्री रामकृष्ण आचार्य जी के निर्देशों से अपनी टीम का, अपनी संस्था का विस्तार चल रहा है। 1500 के लगभग हमारे मेंबर बन चुके हैं और हमारा काम सिर्फ इतने हैं जो सनातन धर्म और सनातन से की रक्षा करना और उनके भारतीय संस्कृति का विचार आगे बढ़ाना। और कहीं पे कोई पीड़ित है, किसी सनातनी कोई पीड़ित या कहीं पे किसी तरह से कोई परेशान व्यक्ति मिलता है तो उसकी रक्षा करना या उसका सहयोग करना, उसे न्याय दिलाना। अच्छा, ये बताइए श्रीवास्तव जी, केवल जैसा देखा जाए तो संगठन बहुत से हैं हिंदू के, आपने सनातन धर्म रक्षक संगठन ही क्यों चुना? जरूरत थी इसमें सनातन धर्म रक्षक संगठन की, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत संकुचित होता जा रहा है। एक समय था कि जब अफगानिस्तान से शुरुआत होती थी सनातन की, आवाज अब सिकुड़ता एक भारत कश्मीर से लेकर यहाँ तक ही बचा है। तो जब तक के हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता की जो जमीन हमसे गई, वहाँ पे सनातन खत्म ही हो गया, जड़मूल बिल्कुल नाश ही हो गया उसका। तो हम ये चाहते हैं कि जो बचा हुआ है वो अपना बढ़ा रहे, उसको बचा के रखा जाए, उसको और आगे बुलंदियों पे ले जाया जाए। हमारे बीच में एक सनातन धर्मी और हैं जो प्रवचन भी देते हैं और कथा भी रखते हैं, तो ये हमारे बीच में ऐसे भी संत हैं जो उनसे भी जानकारी करेंगे। आदरणीय चरण में स्वागत है। आशा जैसा सनातन धर्म रक्षक की यहाँ पे बात चल रही सर है, इसमें देखा जा रहा है कि गौ हत्याओं पर रोक लगी है, बाबा जी की सरकार यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में गौशाले बनवाए जा रहे हैं। तो सर, जो इस समय सनातन को बचाने के लिए कार्य किया जाए, सर क्या ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी तो सनातन ही को बचाया जा रहा है? सनातन को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है इसको पूरी जानकारी नहीं है और ये जानकारी देना हमारा नैतिक कर्तव्य। आप देख लीजिए, अन्य धर्मों की बात करेंगे तो सभी धर्मों के अंदर इसका ज्ञान दिया जाता है, इसकी शिक्षा दी जाती है, अपने अपने धर्म का मौलिक ज्ञान दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि सनातन धर्म का ज्ञान देने के लिए न तो कोई प्रकार का शिक्षक संस्थान है, न कोई प्रकार का पैरवी है, न कोई प्रकार के संत महात्मा आगे आए हैं, न कोई प्रकार का कार्य हुआ है। तो आज हमें बड़ा हर्ष है इस बात का कि आचार्य श्री रामकृष्ण जी ने जो ये बेड़ा प्रारंभ किया है, जो एक बहुत बड़े प्रदेश स्तर से प्रारंभ हो गया, छोटी छोटी इकाइयों तक जाकर और ये अपना कार्य करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कार है, हमारे जो 16 संस्कार है जो लुप्त हो गए हैं, उन संस्कारों की पूरी यहाँ पे जानकारी दी जाए ताकि वो आने वाली अपनी पीढ़ी को बता सके। ऐसे ही सनातन धर्म को जान पाएंगे, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। सर, कैसे सनातन जानेंगे? हमारे सनातन को जो टॉर्चर किया गया, जिसको ध्वस्त किया गया है। हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे तो मनाते हैं, लेकिन तुलसी दिवस हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग अपने माता पिता के चरण पर तो कहना छोड़ दीजिए, बल्कि हम माइंड आप कहने लगे हैं। हम लोग अपने कल्चर भूल चुके हैं। हम जो सदरी पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, आज जींस पैंटों में आ गए हैं। हम लोग जो दाल चावल शुद्ध शाकाहारी खाते थे, आज हम हॉस्टल वहां जाकर के रेस्टोरेंटों में बिग्गा पिज्जा खाते हैं। तो ऐसे सनातन कहां तक बचा पाएंगे? देखिए, पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी रही है वो मीडिया की रही है। आज मीडिया सामने आ रहा खुल के। देखिए, जो हम देखते हैं वही सीखते हैं।
जैसा कि आपने बताया कि जैसे क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे का प्रचार किसने किया? लोगों ने किया, हमने ही किया, आपने ही किया है। और दूसरी धर्म का तो प्रचार फिर सनातन कहाँ रह गया? बात तो यही है। ठीक है, सनातन धर्म आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे परिवार में, हमारे संस्कारों में जिंदा है। बस कब दिलों में जिंदा है ना, मार्केट में तो लुप्त होता जा रहा है। नहीं देखिए, आज चिंगारी निकली है तो ये एक दिन आग बनेगी और एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बनेगा। आप समय पे, आने वाले समय में आप देखेंगे, एक समय जब आएगा सनातन धर्म को सीखने के लिए लोग बाहर से आएंगे, जैसे पहले के समय में होता था जब चीन के अंदर से वैनसांग फायांग आए थे और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने सनातन धर्म की उन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी थी। तो वो दिन दूर नहीं है जब बाहर के देशों के लोग इस धर्म को जानने के लिए आएंगे। सर, जैसे कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, लोग सर मुड़वा करके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, लेकिन अब गुरुकुल तो कहीं रह ही नहीं गए हैं। अब तो बड़े बड़े विद्यालय और बड़े बड़े मॉडल स्कूल बन गए हैं। तो ऐसे में जो सनातन की शिक्षा है, संस्कार है, जो गुरुकुल से मिलते थे, अब ये कैसे मिलेंगे? अब ये माध्यम जो बनने जा रहा है, आज देखिए चिंगारी निकली है, कई और माध्यम बनेंगे और धीरे धीरे एक समय आएगा, आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, कुछ ही समय के अंदर ये पूरे विश्व के अंदर फैल जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप सिरमाली है और मैं सीतापुर में रहने वाला हूँ और मैं अपने धर्म के प्रचार की कथाएं सुनाता हूँ, लोगों को कथाओं का उद्देश्य बताता हूँ कि भाई ये सत्यनारायण कथा है। लोग सत्यनारायण कथा का उद्देश्य नहीं बता पाते, हम उनको उद्देश्य बताते हैं, रामायण का उद्देश्य बताते हैं, उन मौलिक संस्कारों की बात करते हैं, राम की मर्यादा का और उनकी जो गहरी भावनाएं थी उनको हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी तो एक चिंगारी निकली है, इसे और ज्वाला बनना है। सनातन था, सनातन रहेगा। सनातन को आगे ले जाने का पूरा लक्ष्य है। जो बीड़ा पंडित रामकृष्ण ने उठाया है, इसको साकार करना है और यहां से लेकर के वहां तक जो हमारा खंड भारत था उसे पुनः एक बार फिर बनाना है, ऐसा श्रीवास्तव जी का कहना है, सनातन धर्म रक्षक संगठन का कहना है। तो देखने की बात यह होगी कि सनातन धर्म रक्षक जो बीड़ा उठाया है, तपती रेत पे कदम रखा है, ये कितनी दूरी तक चलता है, या आगे चल करके जो अन्य संगठन होते हैं उसी में विलुप्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।